हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th की साइंस। और क्लास 7th की साइंस में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी कि अम्ल, क्षार और लवण। अब ये चैप्टर हमने पहले पढ़ा हुआ है, हम इसका रिविजन करेंगे। ठीक है, रिविजन को भी हम बहुत डिटेल में करेंगे, जैसे हमने चैप्टर पढ़ते समय पढ़ा था चैप्टर को, सेम वैसे ही हम रिवीजन में भी चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आपने पहले ना पढ़ा हो तो आप अभी पढ़ोगे तो हम इसको जो है काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कुछ बेसिक चीज़ें समझते हैं, जैसे एसिड बेस और सॉल्ट, चैप्टर का नाम जो है। तो एसिड यानी कि अम्ल क्या होते हैं ये हम समझेंगे चैप्टर में। बेस यानी कि क्षार क्या होते हैं ये समझेंगे। इसके अलावा सॉल्ट यानी कि लवण क्या होते हैं। ठीक है, इसके अलावा उदासीन पदार्थ क्या होते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। साथ में समझेंगे कि एसिड बेस और सॉल्ट का अगर कोई सॉल्यूशन है, अलग अलग सॉल्यूशन है, तो कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है, कौन सा सॉल्यूशन बेसिक है। यानी कि बेसिकली हमें किसी भी सॉल्यूशन के नेचर के बारे में कैसे पता चलेगा कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है। कैसे पता लगाएंगे नेचर के बारे में? इंडिकेटर की मदद से। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कौन कौन से प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्राकृतिक इंडिकेटर भी होते हैं, इसके अलावा हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर भी होते हैं। तो ये प्राकृतिक और यानी कि नेचुरल और सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है एसिड यानी कि अम्ल। अब अम्ल क्या होते हैं? अम्ल एक रासायनिक पदार्थ है, यानी कि केमिकल सब्सटेंस है, जिनका स्वाद कैसे होता है? खट्टा होता है। ठीक है, अब खट्टे स्वाद से आपको कई सारी चीजें याद आ रही होंगी कि खट्टा तो बहुत सारी चीजों का स्वाद होता है। जैसे कि हम बात करें दही की, है ना, कर्ड। यहाँ पे लिख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि बात कर लेते हैं दही की। तो हम जानते हैं दही का स्वाद भी कैसा होता है? खट्टा होता है। ठीक है, दही के अलावा अगर हम बात करें नींबू की, नींबू के अलावा बात करें हम संतरा की, संतरा। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें खाने वाली हमें पता है जिनका स्वाद होता है खट्टा। तो इन सभी का स्वाद खट्टा क्यों होता है? इन सभी का स्वाद खट्टा होता है, लेकिन क्यों? क्यों होता है? क्योंकि इनमें प्रेजेंट होता है एसिड, है ना, क्योंकि इनमें पाया जाता है, इनमें उपस्थित होता है एसिड यानी कि अम्ल। ठीक है, चलिए अब कौन कौन सा अम्ल इनमें उपस्थित होता है उसके बारे में बात करेंगे, पहले फिलहाल आपको ये देखना है। अब कई खाद्य पदार्थ जैसे कि नींबू है, दही है, ठीक है, सिरका जिसको हम विनेगर के नाम से जानते हैं, संतरा यानी कि ऑरेंजेस, उनमें मौजूद अम्ल के कारण खट्टे लगते हैं। ठीक है, उनमें अम्ल मौजूद है, जैसे ये सब्सटेंसेस हैं, तो इनमें क्या है? अम्ल है, इसी वजह से ये कैसे लगते हैं स्वाद में? खट्टे लगते हैं। क्लियर है? चलो आगे। अम्लीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जिनमें अम्ल होता है, यानी कि अम्लीय पदार्थ का मतलब क्या है? अम्लीय पदार्थ यानी कि एसिडिक सब्सटेंसेस। एसिडिक सब्सटेंसेस, तो एसिडिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें एसिड प्रेजेंट होता है। तो सेम वही बात है, अम्लीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जिनमें अम्ल होता है। जैसे दही क्या है? एक एसिडिक सब्सटेंस है। तो क्या है? बिल्कुल है। नींबू, संतरा, ये सभी एसिडिक सब्सटेंस है। हाँ बिल्कुल है। ठीक है, अगला है प्राकृतिक अम्ल वे अम्ल हैं जिनमें पाए जाते हैं, सॉरी, प्राकृतिक अम्ल वे अम्ल हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए फलों में पाए जाने वाले अम्ल को प्राकृतिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, दो तरह के एसिड होते हैं हमारे पास। एक तो हमारे पास ये नेचुरल एसिड हो गया, एक मिनरल एसिड हो गया।
ठीक है। अच्छा, दूसरे एसिड तो हम बाद में देखेंगे, फिलहाल हम नेचुरल एसिड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास और एसिड्स भी होती हैं, हमने नाम सुने होंगे, अभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है जो प्रकृति में पाए जाते हैं, यानी कि नेचर में पाए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है नेचुरल एसिड, यानी कि प्राकृतिक अम्ल। जैसे कि हम बात करें दही, दही में पाया जाता है लैक्टिक एसिड। ठीक है, दूध में भी पाया जाता है, ठीक है, लैक्टिक एसिड, दूध में भी क्या है, लैक्टिक एसिड है। दूध लिख लो इसको। ठीक है, दूध में भी क्या पाया जाता है, लैक्टिक एसिड, दही में भी। अगला है, जैसे ग्रेप्स की बात करें, ग्रेप्स यानी कि अंगूर, अंगूर में पाया जाता है टार्टरिक एसिड। इसके अलावा टमाटो यानी कि टमाटर की बात करें, टमाटर में भी पाया जाता है ऑक्सैलिक एसिड। लेमन की बात करें तो लेमन में पाया जाता है सिट्रिक एसिड। इसके अलावा बच्चों, ये जो टार्टरिक एसिड है ये टैमरिंड, टैमरिंड में भी पाया जाता है। ठीक है, टैमरिंड यानी कि इमली, तो इमली में भी टार्टरिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा टमाटोज में ऑक्सैलिक एसिड। टमाटो के अलावा अगर हम बात करते हैं पालक की, पालक स्पिनच, तो पालक में भी ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे संतरा है, और हमारे पास जैसे और भी कोई खट्टे फल हैं तो उनमें सिट्रिक एसिड पाई जाती है। ठीक है, कुछ फ्रूट ऐसे जिनमें एस्कॉर्बिक एसिड, वो भी खट्टे फ्रूट्स में पाई जाती है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, इसके अलावा एप्पल की बात करें तो एप्पल में मैलिक एसिड पाई जाती है। विनेगर, जिसका हम उपयोग करते हैं खाने में, है ना, कई जगह जब हम कोई भी चाइनीज फूड बनाते हैं, ठीक है, तो सिरके का उपयोग करते हैं, और कई सारी चीजों में उपयोग करते हैं, हम अचार बनाते हैं, कई चीजों में करते हैं, तो सिरके में पाई जाती है बच्चों एसिटिक एसिड। ठीक है, और एंट यानी कि चींटी के डंक में, और चींटी के साथ साथ जो होती है हनी बी, हनी बी मतलब मधुमक्खी। ठीक है, तो मधुमक्खी में भी पाई, मधुमक्खी के डंक में और चींटी के डंक में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होती है। क्या होती है, फॉर्मिक एसिड। अच्छा, फॉर्मिक एसिड को हम क्या कहते हैं, मेथनोइक एसिड भी कहते हैं, मेथनोइक एसिड। ठीक है, क्या कहा जाता है, मेथनोइक एसिड भी हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड को। ठीक है, चलो, तो ये चींटी के डंक में या मधुमक्खी के डंक में पाई जाती है, तो हमने यहाँ पर देख दिया। अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन सी एसिड होती हैं, तो इसके अलावा बच्चों अगर हम और देखें तो और भी हमारे पास होती है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इसके अलावा और भी एसिड्स होती हैं, जब आप आगे जाओ, आगे चैप्टर को हम पढ़ेंगे और हायर क्लासेस में जाएंगे तो हम और ज्यादा एसिड्स के बारे में समझेंगे। फिलहाल आपको ध्यान रखना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड, तो आप लिख लेंगे बाद में। ठीक है, तो ये कुछ आप नोट कर लीजिए इन पॉइंट्स को, और एसिड्स के बारे में थोड़ा बहुत एग्जाम्पल। चलिए, तो काफी सारे पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर हो गए हैं, जैसे कि एसिड क्या होते हैं। अगर हम एसिड के बारे में बात करें तो जिनका इनका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। दूसरी चीज, एसिड जो है हमें अलग अलग खाद्य पदार्थों में भी पाई जाती है एसिड। ठीक है, अलग अलग प्रकार की एसिड होती है, हमने बात की ऑर्गेनिक और मिनरल एसिड। ठीक है, तो ये जो नेचुरल एसिड है, हम ऑर्गेनिक एसिड भी बोल रहे हैं, जो हम जो है इस तरीके से फूड प्रोडक्ट्स में, फ्रूट्स में हमें मिल जाते हैं ये एसिड। बाकी कुछ होती है हमारी, जैसे ये वाली है, तो ये हमारी कैसी एसिड्स हैं, ऑर्गेनिक मिनरल एसिड्स हैं, जैसे HNO3 भी है ना, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो ऐसे ही आप और भी एग्जांपल लिख सकते हो। इसके अलावा जो हमारी नेचुरल एसिड हैं तो काफी सारी हैं, जैसे एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, मैलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, लैक्टिक एसिड, इसके अलावा ऑक्सैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, तो कई सारे एसिड्स भी ये हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, जो हमने अभी हिंदी में पढ़ा यहाँ पर, वही यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक, सेम चीज लिखी हुई है। आप चाहे हिंदी में नोट करना है तो आप वहां से नोट कर लीजिए, इंग्लिश में नोट करना है तो यहाँ से नोट कर लेंगे।
ठीक है। तो एसिड क्या है, ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कैसे हैं, खट्टे हैं। बहुत सारे फूड आइटम जैसे कि लेमन, कर्ड, विनेगर, इन सभी का टेस्ट खट्टा होता है। क्यों होता है? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ एसिड, यानी कि एसिड की उपस्थिति की वजह से, क्योंकि इनमें एसिड प्रेजेंट होता है इसीलिए इनका स्वाद खट्टा होता है। फिर हमने पढ़ा एसिडिक सब्सटेंस, यानी कि अम्लीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जिनमें अम्ल पाया, कंटेन अम्ल, यानी कि जिनमें कंटेन एसिड, यानी कि एसिड जिनमें पाया जाता है। ठीक है, चलो तो ये बात तो हो गई कि वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अब ये एक नई चीज आ गई जो पहली वाली स्लाइड में हमने नहीं पढ़ी, जो यहाँ पर हमने नहीं पढ़ी। ठीक है, यहाँ पर ये नई चीज आ गई है कि एसिड वो तो है जिनका स्वाद खट्टा है, लेकिन साथ में एसिड वो भी हैं जो क्या कर रही हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल में परिवर्तित कर देती है। ठीक है, चलो मान लो हमारे पास ये कोई हमने बीकर लिया, ठीक है, और इस बीकर में है लेमन जूस, यानी कि नींबू का रस है ना। इस बीकर में क्या है, नींबू का रस। ठीक है, मान लो इस बीकर में हमने डाल दिया है नींबू का रस। ठीक है, इतना ब्लू नहीं होता है लेकिन ऐसी बस हम दिखा रहे हैं, ठीक है, अलग कलर से थोड़ा। इस बीकर में क्या है, नींबू का रस है। ठीक है, इस बीकर में क्या है, नींबू का रस है। चलो अब हमने क्या किया, इस बीकर में डाले लिटमस पेपर, है ना। अब मान लो हमने ये, हमें पता नहीं है कि इसमें लेमन जूस है, ठीक है, हमें बताया नहीं गया, हमें ये बताया गया है कि ये कोई ए बीकर है और इसमें कोई सॉल्यूशन है। ठीक है, अब ये हमें पता नहीं है लेमन जूस इसमें है। ठीक है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो सब्सटेंस है ये लेमन जूस है? या तो हम टेस्ट कर ले, अगर स्वाद खट्टा होगा तो हमें पता चल जाएगा ये एसिड है। ठीक है, अगर हम टेस्ट नहीं करेंगे, अब देखो हो सकता है इसमें कोई वैसी एसिड डाली हो जो हमारे लिए हार्मफुल हो, या कुछ भी हो सकता है, तो हम हर एक चीज को टेस्ट तो करेंगे नहीं। तो हम यहाँ पर लिटमस पेपर की मदद लेते हैं। लिटमस पेपर की मदद से क्या होता है, हम यहाँ पर डालते हैं, लिटमस पेपर को। ठीक है, अब यहाँ पर हम डालते हैं ब्लू लिटमस पेपर को। ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर हमने यहाँ पर डाल दिया, लेकिन जैसे ही हमने ये ब्लू लिटमस पेपर, ये पूरा ब्लू लिटमस पेपर हमने इस सॉल्यूशन में डाला। अच्छा, जो लिटमस पेपर है वो दो प्रकार के होते हैं, ब्लू और रेड। ठीक है, इस तरीके से लिटमस पेपर की पट्टी, जैसे ये ब्लू लिटमस पेपर है तो इस तरीके का होगा, और ये रेड लिटमस पेपर है तो इस तरीके की लिटमस की स्ट्रिप्स होती है। ठीक है, तो मान लिया हमने, ये क्या है, हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर है। अब जैसे ही हमने ये ब्लू लिटमस पेपर को इस बीकर में डाला, तो इसमें था ये जो सॉल्यूशन था, उसकी वजह से क्या हो गया, ये जो ब्लू लिटमस पेपर है ये कैसा हो गया, धीरे धीरे रेड में चेंज हो गया। कैसा हो गया, रेड हो गया। जिससे हमें क्या समझ में आता है कि ये जो सॉल्यूशन है कैसा है, एसिडिक नेचर का है। एसिडिक नेचर क्या कर रहा है, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर रहा है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो एसिड है, तो एसिड करता क्या है, ब्लू लिटमस को ब्लू टू किसमें चेंज कर देता है, इसको रेड में चेंज कर देता है। लिटमस को क्या कर देता है, ब्लू से रेड में चेंज कर देता है। क्लियर हो गया, समझ में आया इतना कि एसिड क्या कर रहा है, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर रहा है। ठीक है, तो फिलहाल एसिड की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, तो हम यहाँ पर ऐसा भी बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से बना सकते हैं। क्या कर रहा है, एसिड क्या कर रहा है, ब्लू लिटमस से रेड में चेंज कर रहा है। ठीक है, तो कौन करता है ये काम, एसिड करता है। ठीक है, तो इसी की वजह से, किसकी वजह से, लिटमस की वजह से हम किसी भी सब्सटेंस के नेचर के बारे में जान सकते हैं। खैर इसको आगे डिस्कस करेंगे हम। तो कोई एसिडिक सब्सटेंस है और मान लो हमारे पास अलग अलग बीकर हैं, उनमें अलग अलग सॉल्यूशन रखे हुए हैं, कुछ एसिडिक हैं और कुछ बेसिक हैं।
ठीक है, तो कैसे पता चलेगा एसिड कौन से है? लिटमस डाल देंगे उसमें। लिटमस का कलर अगर चेंज होता है, रेड हो जाता है, तो मतलब एसिड है, और अगर चेंज नहीं होता है कलर, तो मतलब ये एसिड नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? चलो, तो आप इसको एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इतना क्लियर हुआ एसिड के बारे में, आगे बढ़ते हैं। अगला है एग्जाम्पल ऑफ एसिड। अब एसिड के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको एग्जाम में एसिड की डेफिनेशन लिखने के लिए आएगी, तो साथ में एग्जाम्पल भी लिखने होंगे। तो आप एग्जाम्पल क्या लिखोगे? तो देखो, जैसे हमने पहले भी इनको डिस्कस कर ही लिया था पहले स्लाइड में, जैसे ग्रेप्स में, इनमें एसिड पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा कच्चे आम है, इनमें सिट्रिक एसिड पाई जाती है। आंवला है, आंवला में भी सिट्रिक एसिड या एस्कॉर्बिक एसिड पाई जाती है। ठीक है, टैमरिंड यानी कि इमली है, इमली में भी बच्चों टार्ट्रिक एसिड पाई जाती है। कर्ड है, कर्ड में लैक्टिक एसिड पाई जाती है। विनेगर में एसिटिक एसिड। ऑरेंज जूस और लेमन जूस में सिट्रिक एसिड पाई जाती है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल है एसिड के, और इनमें एसिड पाई जा रही है। किसमें कौन से एसिड पाई जा रही है ये हमने देख लिया। ठीक है, तो अगर हम ये जो जूस बना हुआ है यहाँ पर, इसको देखें। ठीक है, तो में हमें क्या दिख रहा है? ये दिख रहे हैं ब्लूबेरीज। तो ब्लूबेरीज जो है, इन बेरीज में भी एसिड पाया जाता है, तो ये थोड़ा खट्टी टेस्ट करती है। ठीक है, इसके अलावा ये जो ऑरेंजेस हैं, इसमें भी क्या पाया जाता है? एसिड पाया जाता है। ठीक है, साथ में यहाँ पर लेमन है, इस लेमन में भी एसिड पाया जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर हमने जितनी भी चीजें लिखी हैं, आपने देखा होगा कि जब आप इनका एक पहला बाइट लेते हो, है ना, खाते हो, पहला सिप लेते हो जूस का, या ये जो भी खाने वाली चीज का पहला बाइट लेते हो, तो आपने देखा होगा हमेशा एक कैसा होता है टेस्ट? हल्का खट्टा होता है स्टार्टिंग में। ठीक है, और खट्टा ही होता है पूरा वैसे तो। इसलिए जैसे ऑरेंज है तो उसका मिक्स टेस्ट आता है, लेकिन खट्टा टेस्ट भी आता है। ठीक है, खट्टा जो है इसमें डोमिनेंट टेस्ट आता है ऑरेंज में, हमने देखा है। लेमन तो पूरा ही खट्टा होता है। ठीक है, तो क्या मतलब है इसे बताने का कि जिन सब्सटेंसेस का स्वाद खट्टा है उनमें एसिड पाया जाता है। ठीक है, सिंपल यही मतलब था। चलिए, तो आपने एग्जाम्पल्स अब कई कई एग्जाम्पल देख लिए हैं। अब यहाँ पर आ गई एक इम्पॉर्टेंट लिस्ट। अब इस इम्पॉर्टेंट लिस्ट में कुछ एसिड के नाम दिए गए हैं, और दिया गया है कि ये किस में पाया जाता है ये एसिड। ठीक है, जैसे अभी हमने बात की थी विनेगर, तो विनेगर में पाया जाता है एसिटिक एसिड। ठीक है, सिरका, सिरका में पाया जाता है एसिटिक एसिड। एंड्स स्टिंग यानी कि चींटी के डंक की बात करें तो इसमें पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। अगला है सिट्रस फ्रूट, जैसे कि ऑरेंज है, लेमन है, तो इनमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। कर्ड यानी कि दही में पाया जाता है लैक्टिक एसिड। स्पिनिच, स्पिनिच यानी कि पालक, और स्पिनिच के साथ अगर हम बात करें, सॉरी, स्पिनिच में पाया जाता है ऑक्सैलिक एसिड। टोमेटोज में भी पाया जाता है बच्चों ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, टोमेटोज में, टमाटर जो है। आंवला और कोई सिट्रस फ्रूट है तो उनमें पाया जाता है एस्कॉर्बिक एसिड, और एस्कॉर्बिक एसिड यानी इसमें विटामिन सी की मात्रा भी ज्यादा होती है। ठीक है, इन फ्रूट्स को खाने से। क्लियर? अगला है टैमरिंड यानी कि इमली, ग्रेप्स एंड अनराइप मैंगोज, कच्चे आम, इनमें पाई जाती है टार्टरिक एसिड। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर कुछ एसिड हैं और जिसमें ये पाई जाती हैं वो भी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट है, ये टेबल आपको एक बार देख लेनी है और इसको समझ लेना है, और इनको याद भी करना है कि एंट स्टिंग में, विनेगर में, स्पिनिच में, कर्ड में, लेमन में कौन सा एसिड पाया जाता है। ठीक है, चलिए, तो सारे ही एग्जाम्पल आप याद नहीं कर पाओगे, लेकिन हर एक एसिड आपको याद करनी है और इनके एक एक एग्जाम्पल को याद करनी है। क्लियर? नोट कर लीजिए। बात करते हैं बेस की। ठीक है, तो जैसे एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं, तो बेस स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं। बेस को जब हम टच करते हैं तो वो टच करने में कैसे होते हैं? सोपी होते हैं। सोपी यानी कि साबुन जैसे, चिपचिपे, जैसे साबुन को हम ऐसे साबुन को टच करते हैं तो कैसे होते हैं? फिसलनदार होते हैं ना, काफी चिपचिपे होते हैं, या हम कहें काफी स्लिपरी होते हैं, है ना, फिसलनदार होते हैं, स्लिपरी से होते हैं साबुन ऐसे।
तो ये जो सोप है वो भी टच करने में कैसे होते हैं, साबुन जैसे ही होते हैं, सोपी होते हैं, ठीक है। बेसेस आर फाउंड इन डिफरेंट सब्सटेंसेस। अब ये जो बेस है ये अलग अलग पदार्थों में पाए जाते हैं, जैसे कि ब्लीच है, अमोनिया है, वॉशिंग पाउडर है, सोप है। सोप आप जानते हैं साबुन, ठीक है। तो साबुन में, इसके अलावा जो डिटर्जेंट पाउडर होता है हमारा, वॉशिंग पाउडर जिसे कहते हैं, उसमें अमोनिया, ब्लीच, इन सभी में बेस पाया जाता है, ठीक है। तो बेस के बारे में कुछ पॉइंट क्लियर हो चुके हैं, जैसे कि बेस जो है वो स्वाद में कड़वे होते हैं, इसके अलावा टच करने पर वो कैसे होते हैं, स्लिपरी होते हैं, या हम कहें साबुन जैसे होते हैं टच करने पर। कई चीजों में, कई अलग अलग जो पदार्थ हैं उनमें पाए जाते हैं, जैसे कि हमारा वॉशिंग पाउडर है या साबुन है, ठीक है, इनमें पाए जाते हैं। यहाँ तक कि हम टूथपेस्ट जो यूज करते हैं उसमें ब्रश करते हैं तो हम टूथपेस्ट का यूज करते हैं, तो वो जो टूथपेस्ट है उसमें भी जो है बेस पाया जाता है, ठीक है। विंडो क्लीनर्स है ना, नालियां साफ करने के लिए जिनका हम यूज करते हैं, ड्रेन क्लीनर्स का, उसमें भी बेस पाया जाता है। इसके अलावा जो हमारी खिड़कियां हैं, खिड़कियां साफ करने के लिए जिसका हम उपयोग करते हैं उसमें भी बेस पाया जाता है। तो आप समझ गए हैं बेस जो है कितने सारे पदार्थों में पाया जाता है। सेम जैसे कि एसिड पाया जाता है, ऐसे भी बहुत सारे पदार्थों में पाया जाता है बेस भी। दोनों में आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस भी समझ में आ रहा होगा कि जो एसिड है वो थोड़ा खट्टे हैं स्वाद में, तो जो बेस है वो कड़वे हैं, ठीक है। तो एसिड को टच करने में तो खैर ऐसे कोई जो हमारे पास वीक एसिड है, वीक एसिड को तो टच किया जा सकता है, लेकिन वीक बेस और सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को हम टच नहीं कर सकते बेयर हैंड से, ठीक है। तो ये हमें क्या कर सकती हैं, नुकसान पहुंचा सकती हैं, हार्मफुल हो सकती है हमारे लिए, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल ये कुछ पॉइंट्स है बेस के बारे में, जनरल पॉइंट्स, नॉर्मल पॉइंट्स, इनको आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो क्षार एक रासायनिक पदार्थ है, जो अभी हमने पढ़ा उसको हम हिंदी में पढ़ रहे हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे एडिशनल है, उनको देखेंगे। तो क्षार एक रासायनिक पदार्थ है जिसका स्वाद कड़वा होता है, ठीक है। बनावट कैसी होती है, साबुन जैसी होती है, टच करने पर कैसे होते हैं, साबुन जैसे होते हैं। क्षार विभिन्न पदार्थों जैसे ब्लीच, अमोनिया, वॉशिंग पाउडर और साबुन में पाए जाते हैं। क्षारों को क्षारीय भी कहा जाता है। तो क्षारों को हम क्षारीय भी कह सकते हैं। जैसे बेस को हम बेसिक कह सकते हैं, जैसे एसिड को हम एसिडिक भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं एसिडिक सब्सटेंसेस, तो वैसे ही हम बेस को भी कह सकते हैं बेसिक सब्सटेंसेस, ठीक है। जैसे अम्ल को कहा जा सकता है अम्लीय पदार्थ, वैसे ही क्षार को क्षारीय पदार्थ हम कह सकते हैं। तो साबुन की बात करें तो साबुन में पाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। डिटर्जेंट में पाया जाता है सोडियम कार्बोनेट। लैब्स में, अलग अलग जो लैबोरेटरीज है हमारे स्कूल्स में है, इसके अलावा यूनिवर्सिटीज में है, वहां पर भी जो है बेसिस यूज किए जाते हैं। इसके अलावा सीमेंट में पाया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। टूथपेस्ट में पाया जाता है सोडियम फ्लोराइड, और फर्टिलाइजर्स में पाया जाता है अमोनिया, जो कि क्या है, सारे ही बेस है यहाँ पर। क्लियर है? तो कुछ बेस क्या आपको याद हो गए होंगे, जैसे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी एक बेस होता है, जो जिसको हम एंटासिड बेस भी कहते हैं, और ये जो है एसिडिटी को यानी कि अम्लता को कम करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, एंटासिड बेस, जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, खैर आगे पढ़ने वाले हैं उसको, फिलहाल आप इतना नोट कर लीजिए। चलिए, तो आपने नोट कर लिए होंगे अलग अलग एग्जाम्पल्स। तो हमने यहाँ पर बच्चों आज एसिड के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है, कि एसिड्स क्या होते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एसिड देते हैं H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव आयन, और बेस देते हैं OH नेगेटिव आयन, ठीक, क्लियर है, ठीक है। इसके अलावा हमने बेसिक डिफरेंसेस तो देख लिए हैं एसिड के बीच में और बेस के बीच में। इसके अलावा हमने एग्जांपल्स भी डिस्कस कर लिए हैं एसिड के भी और बेस के भी। और फिर हमने लिटमस पेपर की बात भी की थी कि एसिड क्या कर रहा है, लिटमस को, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है, जबकि बेस उसके अपोजिट काम करता है। यानी कि बेस क्या करता है, रेड लिटमस को, रेड टू क्या कर लेता है, इसको ब्लू कर लेता है, ठीक है, ब्लू करता है, ठीक है।
किसी भी कोई भी हमारे पास बेसिक सॉल्यूशन है उसमें हम लिटमस पेपर को डाल दें, तो अगर रेड लिटमस पेपर डाला है तो वो ब्लू हो जाएगा, और अगर ब्लू लिटमस पेपर डाला है तो ब्लू ब्लू ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर? चलिए बच्चों, तो इस चैप्टर को आगे डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।